वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक दो। अभी जो है इसको जारी करा गया है, यानी कि केंद्रीय पर सूचकांक को जारी करा गया है जो कि वित्तीय केंद्र सूचकांक होता है। ठीक है, अब आखिर में ये वित्तीय केंद्र सूचकांक होता क्या है, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स क्या होता है, इसके अंदर जो है किन चीजों पर ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि वित्तीय केंद्र सूचकांक है, तो यानी कि शहरों की वैश्विक के अंदर ऐसे कौन से शहर हैं जिनका वित्तीय व्यवस्था काफी अच्छी है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें फाइनेंशियल व्यवस्था जो है वो काफी बेटर है, ऐसे कौन सा शहर है। ठीक है, उसको जानेंगे। साथ में इस रैंक के अंदर भारत का कोई शहर है या नहीं है उसके बात करेंगे, और आखिर में इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है उसको भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि करंट का महत्व कितना होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि टेलीग्राम का लिंक दीजिए, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलता है, ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको जो है क्वेश्चन भी मिलते हैं, एमसीक्यू मिलते हैं, साथ में हम लोग पिछले वर्ष के पेपर डालते रहते हैं, ताकि आपकी हर तरीके से सहायता हो सके और कोई ना कोई पेपर आप करेक्ट जरूर कर सके। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक को क्या कहा जा रहा है। देखिए, आखिर में अभी का ये जो सूचकांक है इसको कौन जारी करता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो न्यूयॉर्क वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक को जो है ये है, मतलब इसको ये जारी करते हैं। ठीक है ना, और इस बार का जो है 32वां संस्करण है। दुनिया का सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र के रूप में ये शीर्ष पर है। यानी कि अगर कोई इंडेक्स है जो कि वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल को फाइनेंशियल सेंटर बताता है कि कौन सा शहर अच्छा है या कौन सा देश अच्छा है फाइनेंशियल में, तो वो जो रिपोर्ट होती है वो किसकी होती है, वो वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक होता है, जो कि अभी जारी करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, साल में ये मैक्सिमम 2 बार जारी करा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इस बार का 32वां संस्करण है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसका वित्तीय केंद्र काफी मजबूत है। तो दुनिया में अगर शीर्ष 3 सबसे पसंदीदा वित्तीय केंद्र हैं तो न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर है। ठीक है, ये 3 ऐसे शहर हैं जहां पर वित्तीय व्यवस्था काफी अच्छी है। अब इससे हम लोग हर तरीके का दिमाग लड़ा सकते हैं। यूपीएससी वाले और पीसीएस वाले जो है वो यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाएंगे। कैसे? अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए वित्तीय सहायता में अगर बात करें तो ऐसा वित्तीय अभी जो सूचकांक हुआ है इसमें ऐसा कौन सा शहर है, कौन से शहर है जो बढ़िया है या टॉप 3 पर है, तो आप बोलेंगे न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ फाइनेंशियल केंद्र अच्छा है यानी कि फाइनेंशियल व्यवस्था अच्छी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रोजगार भी उत्पन्न होगा। अच्छे रोजगार होगा तभी तो फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है ना। दूसरा, यहाँ पर बाकी जो एक व्यक्ति को एक संसाधन चाहिए उसकी भी भरपूर मात्रा होगी तभी। ठीक है, हर व्यक्ति की कमाई इतनी होगी कि वो अपने घर का और अपने जो है अपने आप का जीवन यापन एक अच्छे ढंग से कर रहा होगा, तभी तो हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको आप ध्यान से और अपने आगे के लिए भी इसको टॉपिक को बनाए रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना याद जरूर रखिएगा कि दुनिया में शीर्ष 3 सबसे पसंदीदा अगर वित्तीय केंद्र कोई है तो न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर है। ठीक है, अब न्यूयॉर्क जो है पिछले 4 वर्षों से शीर्ष स्थान इसने बरकरार रखा है, यानी कि न्यूयॉर्क का 4 सालों से ये देखा जा रहा है कि इसका वित्तीय केंद्र जो है, वित्तीय फाइनेंशियल जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है। समझ रहे हैं? मतलब इस इन्हों को कोविड भी आया और कोविड में भी न्यूयॉर्क वालों को कोई जो है मुसीबत का सामना नहीं हुआ, इनको कोई इनको फर्क इतना नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी तो शीर्ष पर ही है। सिंगापुर और हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए तीसरा रैंक हासिल की है। सिंगापुर ने क्या करा है, हांगकांग को पीछे छोड़ा है और इसको छोड़ते ही तीसरा रैंक हासिल करा है। अब हांगकांग को क्यों छोड़ा है ये एक टॉपिक बनता है, क्योंकि हांगकांग तो अच्छा खासा एक शहर है, अच्छा खासा देश है, तो उस चीज को। लेकिन सिंगापुर अभी पीछे छोड़ दिया है और तीसरे नंबर पे इस वर्ष में कोई है तो वो है सिंगापुर। ठीक है, हांगकांग का इस बार चौथा स्थान आया, ये याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को की अगर बात करेंगे तो इस रैंकिंग में ये 5वें स्थान पर था। टोक्यो की जगह इस बार पेरिस ने ले ली, जो कि शीर्ष 10 में वापसी करी है। किसने? टोक्यो ने। ठीक है, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और इसके कारण हुई राजनीतिक संकट के कारण मॉस्को जो है, यहाँ पर मॉस्को वो 22 स्थान गिरकर 63वें जो है 73वें स्थान पर इस समय पहुंच गया है।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो यूक्रेन और रूस का आक्रमण चला उसका कारण जो है किसको देखने को मिला, रूस को ही देखने को मिला। पूरी लड़ाई में लग तो ये रहा था कि यूक्रेन हारेगा, या यूक्रेन लड़ाई तो अभी भी चल रही है, यूक्रेन बर्बाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये यूक्रेन ना एक वो चींटी निकला है जिसने क्या कहते हैं रूस के नाक में घुस के ना दम कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि रूस की बहुत सारी व्यवस्था खराब हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी, अब देखिए कहाँ जो इसकी राजधानी है, मॉस्को इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, वो कहाँ 22वें स्थान पर रहती थी, ठीक है। लेकिन अभी वो कितने पर है, 73 पर है। तो इसको कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि इन सब में चाइना का नाम कहीं नहीं है, चाइना के बारे में बताइए, और भारत का कोई ना पूछे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चाइना को थोड़ा सा जानते हैं कि चाइना कौन से स्थान पर है। देखिए चीन में वित्तीय केंद्र की रैंकिंग में सुधार हो रहा है, ये बताया जा रहा है। हांगकांग, संघाई, बीजिंग, शोनजेन शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले शहरों में शामिल है। मतलब चीन के जो ये शहर हैं ये टॉप 10 में तो बने हुए हैं, ठीक है। अभी वैसे मुसीबत यहाँ भी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था यहाँ भी गिरी हुई है, लेकिन ये अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने में भी बहुत तेजी करते हैं, ठीक है। और बाकी इनके जो शहर हैं जैसे चेंगादू करके है, किंगाद्वाओ है, ये सारे 50 वैश्विक वित्तीय केंद्रों में शामिल है। अब आते हैं अपने भारत पे। भारत की व्यवस्था कैसी है, भारत वैश्विक में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन भारत के अंदर रहकर बात करेंगे तो भारत में ही नई दिल्ली और मुंबई क्रम से 68वें और 7वें स्थान पर है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का जो नई दिल्ली है उसका वित्तीय जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है, इसका मतलब, जो कि 68 पर है, और मुंबई की बात करेंगे तो 7वें पर है। मतलब दिल्ली से भी बेहतर है मुंबई के अंदर। क्यों है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। सियोल गिफ्ट सिटी गुजरात जो है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी जिसे कहा जाता है, वो किगाली जैसे शहरों के अगले 2 वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। उम्मीद बताई जा रही है, बढ़ता है नहीं बढ़ता ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये आप इस रैंकिंग को अच्छे से जान गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। कोई डाउट्स हो बताइएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, ठीक है। वहां से आप हमें ज्वाइन कर सभी क्वेश्चनों को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर आपको हर तरीके के क्वेश्चन देते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर तरीके के क्वेश्चन वहां आपको मिलते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करा करो। साथ में पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, और कोई डाउट्स कुछ आपको जानना होता है तो उसे भी वहां पर बता दिया करो। आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। अब वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक आखिर में जारी कैसे होता है और किस बिहाफ पर जारी करता है, इसको भी जान लेते हैं। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक दुनिया भर के प्रमुख वित्तीय केंद्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि कंपटीशन की तुलना करता है। यह इन वित्तीय केंद्रों को एक ऑनलाइन पर्सन वाली और विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे इन संगठनों से 100 से अधिक सूचकांक के आधार पर रैंक करता है। मतलब वैश्विक बैंक हो गया, आर्थिक सहयोग हो गया, विकास संगठन हो गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट होगी, जैसे संगठनों की सहायता लेकर 100 से अधिक सूचकांक के आधार पर रैंक करता है। अब इसका जो उद्घाटन संस्करण है वो मार्च 2007 में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखिएगा, और यह वर्ष में करीबन 2 बार प्रकाशित होता है, मतलब 2 बार जारी करा जाता है। अब इस संयुक्त रूप से लंदन में जेड यान समूह और सोन जेन जो कि चीन में विकास संस्थान है उसके द्वारा इसे प्रकाशित करा जाता है, यानी कि जारी करा जाता है। किसके द्वारा जारी करा जाता है, कितने बार जारी करा जाता है, कब पहली बार जारी हुआ था, ये मैंने आपको तीनों पॉइंट समझा दिए। किसकी सहायता से जारी करा जाता है, वैश्विक बैंक, आर्थिक सहयोग, विकास संगठन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जैसे संगठन, 100 से अधिक संगठन होते हैं जिनकी सहायता से इसको जारी करा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर हमें बता सकते हैं। साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर करिएगा, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप इसी तरीके से करंट के टॉपिक जानना चाहते हैं। सुबह के करंट अफेयर, जीके, जीएस के क्वेश्चन नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, सुबह की वोकेबलरी नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।